चलो स्टार्ट करते हैं। आज लगभग 3 थ्योरम पढ़ते हैं ना। हो सकेगा तो जैसे जल्दी ख़त्म हो गया तो आगे और थ्योरम को बढ़ा सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, चलो इंग्लिश बुक लाए थे? मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ तो हाँ, स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिखवा देते हैं, लेकिन तुम तो लाया नहीं हो बुक। चलो फिर वो मेन वर्ड है, मैं उसे है ना इंग्लिश में बोलूँगा। चलो, तो पिछले क्लास को अटेंड किए थे तुम? पिछला वो अच्छा, तो उसको डेफिनेशन को देखे हो क्या? वीडियो देखे हो ना? ठीक है, चलो, वरना समझ नहीं आएगा ये। हाँ, आज का क्लास समझ नहीं आएगा वरना। चलो लिखो स्टेटमेंट। सेकंड थ्योरम है, कल एक थ्योरम पढ़ चुके हैं हम लोग। समूह जी डॉट के एक अवयव, इसका एक एलिमेंट, ए की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए की कोटि, एक एलिमेंट ले रहे हैं ए से, है ना। फिर बोल रहा है क्या कि एक अवयव ए की कोटि, उसके प्रतिलोम, उसके इनवर्स, उसके प्रतिलोम ए इनवर्स की कोटि के बराबर होती है। बात समझ आया क्या बोल रहे हैं? मतलब ये ए लिए हैं जी से, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आए? अर्थात करके इसे ही लिख दो, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो ये प्रूव करना है हमें, इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल जब प्रूव करते हैं, वैसे ये शायद हम लोगों का पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को इक्वल दिखा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि इक्वल, जैसे किसी चीज़ को इक्वल दिखाना है, कोई भी चाहे सेट रहे, है ना, कोई कंडीशन है, तो उन्हें इक्वल कैसे दिखाते हैं। तो हम लोग जब इक्वल सेट पढ़े थे, स्टार्टिंग के सेकेंड क्लास था, तो इक्वल सेट के टाइम में बताया था, वहाँ पे सेट के बारे में बताया था कि दो सेट जो है वो इक्वल कब होते हैं, क्या कंडीशन रहता है, किसी को याद है? हाँ, अलजेब्रा का दूसरा क्लास था वो। तो अगर सेट में देखो, सेट में याद आ जाना चाहिए। तो अगर ए और बी इक्वल है, अगर ये बताना है हमें, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा क्या कि ये एक दूसरे में कंटेन होता है या एक दूसरे का सबसेट होता है। ठीक है, समझ आए? ऐसे भी इतना बात समझ आया कि नहीं, है ना। अगर एक दूसरे में कंटेन होता है तो आपस में बराबर है। ठीक है, अगर नंबर्स को बताना है तो, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रहेंगे ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ही तो ऑर्डर होते हैं ना। तो दो नंबर को बराबर कैसे बताओगे? तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, हम लोग काम यही करेंगे, एक दूसरे में कंटेन कराने वाला, लेकिन कैसे करेंगे देखना। हम लोग ऑर्डर ऑफ ए को एन मान लेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को एम मान लेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों बराबर है, तो एन और एम बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग अगर ये दिखा दिए कि ये जो एन है, एन पूर्णांक, ठीक है, एन जो पॉजिटिव इंटीजर है वो, और एम जो पॉजिटिव इंटीजर है वो एक दूसरे से ऐसे लेस देन एम, एम जो है वो लेस देन एन हो, तो फिर ये इंप्लाइज क्या करेगा कि एन और एम आपस में बराबर है। ये अपना, ठीक है, स्ट्रेटजी है।
ऐसा हम लोग काम करना है। ठीक है, बात समझ आए? अगर ये दो नंबर जो है आपस में बराबर रहेगा, अगर कहीं वो लेस देन और इक्वल एक दूसरे से, है ना, संबंध बना, ठीक है, तो वो दोनों आपस में बराबर है। बात समझ आए? अब इसके लिए क्या करना है, आप ध्यान देना। ठीक है, चलो हमें क्या दिया है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, बस ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को बराबर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, इसका क्या मतलब है? ये ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिन्हें ए की पावर एन लिखे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप दिया है, तो मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, है ना, ए की पावर एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई। यहाँ पे ध्यान देना ना, ये एन क्या है, ऐसा एन है, मतलब एन जो है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिन्हें ए की पावर एन करने पर ई आ रहा है ना। इससे बड़े भी इंटीजर हो सकते हैं जिन्हें पावर करें तो ई आ जाए, लेकिन ये लिस्ट वाला है ए के लिए। इतना बात समझ आए? चलो दोनों तरफ क्या करते हैं, इनवर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे इनवर्स, ठीक है। आइडेंटिटी का इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है, पहले भी ये बात कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, घात के रूप में है, तो ए इनवर्स और ऊपर में एन। इसका मतलब क्या है, क्या समझते हैं इससे, कि जो कुछ ऐसे ही लिखा है यहाँ पे कि ए का इनवर्स पावर एन करना है तो आइडेंटिटी मिल रहा है, और यहाँ पे एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन क्या ए इनवर्स के लिए लिस्ट होगा, बताओ, क्या ए इनवर्स के लिए लिस्ट होगा, गारंटी है? लिस्ट बोल रहा हूं ना, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन क्या वो सबसे छोटा है इसके लिए, ए इनवर्स के लिए गारंटी कहां से दोगे, नहीं दे सकते हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम लोग आगे हम लोग देखे थे कि अगर जो भी इसका ऑर्डर होगा वो एन को डिवाइड करेगा ना, जैसे याद करो 4 आया था, 4 कोटि था आयोटा का, तो 8 को डिवाइड करता है, वो भी आइडेंटिटी दे रहा है ना, 12 देगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, अब क्योंकि इसका ऑर्डर तो इधर एम माने हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि एम जो है वो बराबर भी हो सकता है, और रुको रुको रुको, हाँ हाँ ठीक तो है, एम जो है वो लेस देन एन होगा, ये बताएगा ये, है ना, बात समझ रहे हो ना। एक एग्जांपल कल हम लोग देखे थे, उसमें क्या था, आयोटा पावर 4 जो है वो 1 दे रहा था, ये इसका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे 4 था आयोटा के लिए, यहाँ पे 8 करें, है ना, 12 करें, तब भी ये क्या देगा हम लोगों को, 1 दे रहा है। तो ऐसी कुछ ये एन रोल निभा सकता है ए इनवर्स के लिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर से या तो हो सकता है ये 4 भी हो सकता है, चांस है लिस्ट हो तो बराबर भी हो सकता है एम के, बात समझ आए, वरना 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, मतलब बड़ा होगा, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोगों को, बात समझ आया ना, ठीक है, क्यों लेस देन और इक्वल लिखे हम लोग। चलो आगे चलते हैं। सेकंड, हम लोगों को ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या दिया है, मतलब हम लोग ये मान के चले हैं कि कोई एम होगा, मान लेते हैं ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ए इनवर्स की पावर एम अगर करें हम लोग तो वो आइडेंटिटी देगा। यहाँ पे एम कैसा है, ए इनवर्स के लिए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इतना बात हुआ। अब आगे क्या करते हैं, ए की पावर एम एन को बदल दो ऐसे कुछ, ठीक है। अब दोनों तरफ फिर इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं हम लोग पावर में। तो यहाँ पे ये कोई एलिमेंट है ए की पावर एम, इसका इनवर्स है, और फिर इसके ऊपर इनवर्स लगा है, और ये इनवर्स है ना, प्लस नहीं होगा, वो हम लोग कल पढ़े थे, ए का इनवर्स मतलब ए का जो प्रतिलोम है इनवर्स, उसको हम लोग ए इनवर्स लिखेंगे, तो ए के इनवर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इनवर्स ए लिखेंगे, तो वही यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इक्वल टू ई, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए क्या गारंटी दे सकते हैं हम लोग, वही बात बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लेकिन ए के लिए ये लिस्ट होना हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं क्या,
कि जो n है वो लेस देन आर इक्वल होगा m के। ठीक है, बात समझ आई है ना। m जो है वो उसको दूध दूध ले लो, दूध। हाँ चलो, तो इक्वेशन 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से अगर ये रिजल्ट यूज करेंगे तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, n और m बराबर है तो फिर ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स दोनों आपस में बराबर। तो ये हम लोगों के पास थ्योरम तो था अभी, अब ये रिजल्ट हो गया। आगे हम लोग कहीं पर भी जैसे यूज करना रहे तो वहाँ पे यूज करेंगे। ये अब अपने लिए फार्मूला का काम कर दिया ना आगे। ठीक है, चलो अब जैसे यहीं पे देखो ए इनवर्स का इनवर्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक बात है यहाँ पे, एक बात और, अभी वैसे थ्योरम पूरा प्रूव नहीं हुआ है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फाइनाइट ग्रुप के लिए कर रहे हैं, लेकिन याद करो जब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा था तो उधर सिर्फ समूह बोला था, ग्रुप बोला था, ना कि फाइनाइट ग्रुप। पिछले क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे कल वाले में, तो वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे फाइनाइट ग्रुप ऐसे करके बोला था, तो सिर्फ फाइनाइट के लिए डिस्कशन किए थे। फाइनाइट मतलब कि इसका ऑर्डर कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर है एन और एम टाइप का, लेकिन अगर इन्फिनाइट हो गया तो, इन्फिनाइट हो गया तो रुको रुको एक बार इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या होगा। चलो, तो अगर कहीं हम लोग मान के चलें कि ऑर्डर ऑफ ए अगर इन्फिनाइट है, मतलब ऐसा कोई एन एग्जिस्ट नहीं करेगा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कि इस ए की पावर में हम लोग उस नंबर को जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर एग्जिस्ट करता तो उसे रखते तो वो आइडेंटिटी देता, लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसी को हम लोग जीरो बोलते हैं, है ना, जीरो ऑर्डर का या फिर इन्फिनाइट ऑर्डर का। यहाँ पे मैं इन्फिनाइट ऑर्डर का बोलूँगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये देखना है क्या ए इनवर्स भी इनफाइनाइट ऑर्डर का रहेगा कि कोई फाइनाइट ऑर्डर का हो सकता है ना। बात समझ आए, हम लोग ये देखेंगे क्या ए इनवर्स जो है उसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, अगर इनफाइनाइट हुआ तो थ्योरम प्रूफ हो गया, और कहीं फाइनाइट हो गया तो फिर ये गलत हो जाएगा जो भी स्टेटमेंट लिखा है। तो एक काम करते हैं, उल्टा लेके चलते हैं, मान लेते हैं फाइनाइट है। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो फाइनाइट नंबर में एम मान लेता हूँ, फाइनाइट है तो मतलब मैं उल्टा मान रहा हूँ क्योंकि मैं थ्योरम से उल्टा बोल रहा हूँ जो थ्योरम लिखा है, तो कुछ ना कुछ नीचे कॉन्ट्रडिक्शन आना चाहिए। ठीक है, एम क्या है, वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। चलो, तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स की पावर एम इक्वल टू ई आना चाहिए। ठीक है, इन्हें अगर सेम ये वाला अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर एम इनवर्स ई, फिर दोनों तरफ इनवर्स लगाते हैं, मैं डायरेक्ट इसको बना रहा, तो ए की पावर एम ई। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लिस्ट नहीं बोल रहे हैं के लिए। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ ए से कैसा संबंध होगा ये इसका, जो एम का, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो ए है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन आर इक्वल होगा एम का, जैसे यहाँ पे हुआ था देखो। ठीक है कि नहीं, बात समझ आए। ऑर्डर ऑफ ए क्या था, इधर एन था ना, अरे मिटा दिया क्या, एन था। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन था तो उसको हम लोग लेस में लिखे थे ना, लेस देन, और उधर एम लिखे थे, वही चीज यहाँ लिखा हूं मैं। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इन्फिनाइट है, तो बोल रहा है इन्फिनाइट जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है या बराबर होता है, तो सही है कि गलत है, गलत है ना। तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया क्योंकि हम लोग इधर गलत लेके चले हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो भी कोई फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर होगा करके। बात समझ आया ना, तो ये गलत लिया था इसलिए इधर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, बोल रहा है इनफाइनाइट कोई पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर ऑफ ए जो है ए इनवर्स जो है वो भी इनफाइनाइट होगा। तो देखो कि फाइनाइट ग्रुप हो या इनफाइनाइट ग्रुप हो, ये दोनों के लिए होल्ड होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर जो भी होगा, है ना, उसके इनवर्स का ऑर्डर भी वही होगा। अगर वो फाइनाइट नंबर है तो वो भी फाइनाइट नंबर उसी का भी होगा, है ना, इनवर्स का, और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा। बात समझ आए। तो ये जब हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं तो यहाँ पे
शब्दों को जरूर ध्यान देना, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप बोल रहा है तो फाइनाइट ग्रुप के लिए ही अप्लाई करोगे, और सिर्फ ग्रुप बोल दिया तो वहाँ पे दोनों कंडीशन लगाओगे, फाइनाइट के लिए भी देखेंगे, इनफाइनाइट के लिए भी देखेंगे। और कहीं पर भी अगर कहीं ग्रुप बस बोल दिया ऐसा रिजल्ट है, तो कहीं पर भी जैसे यूज हो रहा है इनफाइनाइट ग्रुप में तो उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट वाला बात नहीं किया था, सिर्फ ग्रुप बोला था, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू में मैं बता नहीं पाया था इसके बारे में। चलो अगला थ्योरम लिखो, समझ आया ये? किसी समूह G डॉट के एक अवयव A बिलोंग्स टू G के किसी पूर्णांक घात इंटीजर पावर, किसी पूर्णांक घात की कोटि ऑर्डर ऑफ रुको आगे, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। पूर्णांक घात हो गया की कोटि, फिर एक काम करना कॉमा लगाना, लगा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन कॉमा लगाना, की कोटि हो गया, कॉमा लगा लिया। ए की कोटि से नहीं बढ़ सकती है, ए की कोटि से नहीं बढ़ सकती है, मतलब बता रहा हूं क्या बोल रहा है ये, ऐसा बोल रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बाद मैं फिर आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जैसे आयोटा वाला, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आयोटा वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ऑर्डर 4 वाला, हमेशा एग्जांपल मैं वहीं से लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसे समझना आसान है इससे। तो आयोटा की पावर 4 करते हैं हम लोग, तो 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ये ग्रुप था हम लोग पास, यहाँ पे ग्रुप है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये ग्रुप है, इसका एक अवयव उठा लिया मैं आयोटा। अब बोल रहा है कि जो इसका पूर्णांक घात लगाओगे ना इस आयोटा के ऊपर, कोई भी पूर्णांक घात, ठीक है, किसी पूर्णांक घात मतलब जो अरे हाँ, ठीक है। तो जो पूर्णांक घात की कोटि A की कोटि से नहीं बढ़ सकती, इसका मतलब बता रहा हूँ क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ वही बोल रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं इससे क्या इंप्लाइज होता है, ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो 4 है, ठीक है। अब बोल रहा है जैसे आयोटा है, आयोटा का पावर 1 करते हैं तो चलो आयोटा ही आ जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जिसका ऑर्डर जो है वो 4 ही रहेगा, ठीक है। आयोटा पावर 2 करते हैं, इंटीजर पावर करना है ना, ठीक है, कोई भी इंटीजर पावर आयोटा के ऊपर। अब जो भी नंबर आएगा तो क्या नंबर आएगा यहाँ पे -1, तो ऑर्डर ऑफ क्या होता है -1 2 होता है ना, -1 का 2 होता है। तो मतलब बोल रहा है कि जो 4 है उससे बड़ा नहीं हो सकता, या 4 हो सकता है या 4 से छोटा ही होगा, जो भी पॉजिटिव इंटीजर से जो भी नंबर आएगा, क्योंकि आपस में गुणा करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से जी के ही एलिमेंट होंगे ना वो, ठीक है। आगे चलते हैं, आयोटा पावर 3 अगर किए तो हम लोग ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का भी ऑर्डर क्या होता है 4 होता है, तो इससे बड़ा नहीं होगा ना। जो आयोटा है जो हम लोग एक एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, फिर उस पर इंटीजर पावर लगाते जाओ, वो 4 से बड़ा नहीं होगा, या तो 4 होगा या 4 से छोटा होगा, यही बोलना चाहते हैं, ठीक है। आगे और आयोटा पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, और ऑर्डर ऑफ 1 क्या होता है 1 होता है। अब आगे करते जाए तो यही बार बार रिपीट होते जाएगा, तो दिख रहा है ना। एक वैसे भी प्रूफ हम लोग एग्जाम्पल से तो नहीं कर सकते, बस हम लोग ये बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं उसे एग्जाम्पल लेकर, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल से तो प्रूफ थोड़ी होता है, सिस्टमेटिक प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन समझ आया क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो ना, मैं आयोटा को उठाया हूँ क्योंकि आयोटा में 4 चांसेस रहते हैं उसे बदलने के। जैसे अब -1 को ले लेते हैं, तो -1 में ऐसा होता, -1 या तो 1 होगा, कोई भी इंटीजर पावर लगाओगे तो, या -1 खुद होगा बार बार, तो 2 ही चीज आएगा। उसमें भी तो ऐसा ही होगा, अगर -1 को ले लिए तो ऑर्डर 2 होगा, पावर 3 किए तो, है ना, 2 करेंगे तो 1 होगा, कम ही है या बराबर है, बात समझ आ रहा है। तो एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, किसी समूह G के
एक अवयव ए के किसी पूर्णांक घात की कोटि जो है, कोई पूर्णांक घात ऐसे लगाएंगे तो उसकी कोटि जो है वो ए की कोटि से हाँ छोटी होगी या बराबर होगी, मतलब बढ़ नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। ठीक है, चलो अभी ये सिस्टमेटिक प्रूफ करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये तो एग्जांपल्स हम लोग सिर्फ फिल किए हैं ना। चलो तो इस ए का ऑर्डर हम लोग मान के चलते हैं ना, एन है करके मान लेते हैं। अब इसमें के कोई पावर लगाते हैं, इंटीजर है जहाँ पे के इंटीजर, ठीक है, ये हम लोग पावर इस पे लगा रहे हैं। अब इनके बारे में देखना है कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, ए की पावर के जो है उसका ऑर्डर क्या हो सकता है इस एलिमेंट का, क्योंकि ये भी तो जी के ही एलिमेंट रहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करना है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए हम लोग एन मान के चल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन इक्वल टू ई आएगा ये। ठीक है, तो काम करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग पावर लगा देते हैं के का, तो ए की पावर एन और ई की पावर के, ई को कितने बार है ना, तो ई आएगा ये, और ये हम लोग बदल सकते हैं तो ए की पावर के एन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, फिर ए की पावर के एक एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं, और एन जो है पावर लगाए तो ई आ रहा है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन लिस्ट की गारंटी नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है, जो ऑर्डर ऑफ ए के है ना, वो लेस देन और इक्वल होगा किसके, एन के, है ना। और यही तो प्रूव करना था हम लोगों को कि जो ऑर्डर ऑफ ए के है वो ऑर्डर ऑफ, चलो इधर ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, वो एन के बराबर है ना, तो यही तो प्रूव करना था हमें कि ऑर्डर ऑफ के जो है वो ऑर्डर ऑफ ए के या तो बराबर होगा या छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो चलो इन्फिनाइट, इसमें भी बोला नहीं है फाइनाइट इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट का नजरिया कैसे देख सकते हो, वो तो सरल ही है, सिंपल सा देख सकते हो, क्योंकि इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट आएगा, है कि नहीं। ठीक, अगर उस पर पावर करते जाओ है ना, उसका ऑर्डर अगर इन्फिनाइट है तो जो भी नंबर आएगा तो वो भी इन्फिनाइट वाला ही देगा, है ना। चलो तो अगला थ्योरम लिखो, यदि समूह जी डॉट के अवयव ए की कोटि एन है, एक एलिमेंट लिए इधर, हो गया, यदि समूह जी डॉट के अवयव ए की कोटि एन है तब ए की पावर एम इक्वल टू ई, ए की पावर एम इक्वल टू ई, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ एन एम का भाजक है, एन एम का डिवाइजर है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या है, फिर से यहाँ पे लिखते हैं, जी डॉट के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप दिया है हमें, एक एलिमेंट ले रहे हैं जी से, इस एलिमेंट का ऑर्डर एन दिया है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ नहीं ए की पावर एम इक्वल टू ई अगर ऐसा है ना, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि, उसको आई डबल एफ लिख सकते हैं, है ना, इफ एंड ओनली इफ। ठीक, तो आगे लिखा है एन एम का भाजक है, एन एम का भाजक है, तो इसका मतलब क्या है कि एन जो है वो डिवाइड करेगा एम को, मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, ये जो साइन है उल्टा मत समझना, है ना, ये यहाँ पे जो लिखा है मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये और कुछ नहीं, क्या है ये एम एन है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे जो डिवाइजर है उसे कुछ ऐसे लिखते हैं, और पढ़ते कैसे हैं, वैसे मैं शायद पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, जो इसको पढ़ते कैसे हैं, एन डिवाइड्स एम,
है ना, या m डिवाइडेड बाय n। बात समझ आए? ठीक है, चलो तो ये है ना, इसे प्रूव करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ को ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब क्या समझे कि अगर ऐसा हो रहा है राइट साइड वाला काम होगा, राइट साइड हो रहा है तो लेफ्ट वाला। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूव करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे? हम लोगों को ये अगर लेके चले लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा, फिर उनके बाद कन्वर्स लिखते हुए, कन्वर्स भी अब प्रूव करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इंप्लाइज पार्टिकल आएगा, इंप्लाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये कन्वर्स विलोम, विलोमता उल्टा। ठीक है, तो इंप्लाइज पार्ट हम लोग दिखाएंगे, फिर कन्वर्स। ठीक है, तो दो तरीके से ये दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलो, अगर इंप्लाइज पार्ट देखें तो ये सरल है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्स जब चलेंगे तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम, भाग कलन विधि जानना पड़ेगा। तो जब कन्वर्स चलेंगे तब जानेंगे इनके बारे में, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे क्या समझते हो, डिवाइजर से क्या समझते हो? पहली बात यहाँ पे, एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में जब सॉल्व किया है तो पहले कन्वर्स पार्ट को सॉल्व किया है। वैसे भी एच के पाठक बुक में ऐसे देखने को मिलता है, जिसे मैं इम्प्लाइज बोलता हूँ। ठीक है, उन्हें क्या, जो एच के पाठक बुक में देखोगे तो वहाँ पे वो कन्वर्स रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है जो उल्टा जा रहे हैं, इधर इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, इसे इम्प्लाइज पार्ट बनाया है, और इधर से इधर जाना कन्वर्स बताया है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक दूसरे का इम्प्लाइज कन्वर्स रहेगा वो, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या किया, मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, तो हमें जो राइट हैंड साइड है वो लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लाके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि एन एम का भाजक है, मतलब एन जो है एम को डिवाइड करता है, या एम डिवाइडेड बाई एन, मतलब तो भाजक है, मतलब डिवाइजर है। तो क्या क्या मतलब है इसका, कि अगर एम को एन से भाग करे तो पक्का कोई इंटीजर नंबर आएगा इधर ना, कि ऐसा थोड़ी है कि दशमलव दशमलव में आ जाए, क्योंकि दशमलव में आएगा तो डिवाइजर क्यों बोलेंगे। बात समझ आया ना? तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा था, कोई क्यू नंबर आएगा इधर, तो मैं बोल देता हूँ क्यू। चलो आगे चलते हैं, तो इससे क्या इंप्लाइज होता है, यहां से एम इक्वल टू एन क्यू। बात समझ आए? ये हम लोग बीच में यूज करेंगे। चलो एक काम करते हैं, हमने ये दिखाना है ना, ये लेके चलना राइट हैंड साइड हमें दिया है, हमें इसे प्रूव करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी दो पक्ष है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, राइट में आइडेंटिटी लेके दिखा दूंगा। तो ई की पावर एम, एम का वैल्यू इधर से रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन क्यू। ठीक है, अब ए की पावर एन और क्यू को बाहर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास रिजल्ट है, ऑर्डर ऑफ ए एन दिया है। तो ऑर्डर ऑफ ए एन दिया है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये बोलता है ए की पावर एन अगर लगाए तो ये ई आना चाहिए। तो ए की पावर एन है तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर क्यू। ई को कितने बार भी आपस में गुणा करो ई ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे हिसाब से कन्वर्स। ठीक है, और एच के पाठक सर के हिसाब से इम्प्लाइज पार्ट। ठीक, चलो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ए की पावर एम इक्वल टू ई, ये हमारे पास रिजल्ट है, ये मान के चलेंगे, और हम दिखाएंगे कि एक एन जो है वो इस एम को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब डिवाइड करता है तो हमें अब थोड़ा पीछे की क्लास में जाना पड़ेगा। वैसे तो ये 7th 8th में भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर 10th में जाओगे तो वहाँ पर भी ये पहले चैप्टर में ही था जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, भाग कलन विधि। ठीक है, और वहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए वैसे जब वर्ग समीकरण है ना, रूट इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जस्ट उसी के पहले था ये, था ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस टाइप से रहेगा, है ना। मैं सिंपल सा पहले फार्मूला क्रिएट कर रहा हूँ और हर एक बात को डिस्कशन करते हैं, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम बार बार अपने सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा,
जो इधर नंबर रहेगा इसे भाज्य बोलेंगे, है ना, ये भाजक रहेगा, है ना, डिवाइजर, डिवाइडेंड, और ये कोसेंट, तो कोसेंट में क्या क्या रहेगा, भागफल, और इधर रहेगा रिमाइंडर, और जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेषफल। ठीक है, तो इससे डिवीजन एल्गोरिथम से अपने को एक रिजल्ट मिलता है। साथ में बहुत बहुत ध्यान देना ना, इधर उधर जब हम लोग 10वीं में पढ़ते हैं तो उतना ज़्यादा दिमाग में ध्यान नहीं देते, बस जैसे चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन यहाँ पे एक एक शब्द इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैं इस पर फिर से बात कर रहा हूँ, तो ध्यान देना इसका। हम लोग अगर लिखें तो ये क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होगा, डिवाइजर और जो कोसेंट है उन दोनों का गुणनफल लेना है इंटू, और प्लस क्या रहेगा, शेषफल जो रिमाइंडर रहता है। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे क्या इतना ही ये बात होता है कि और कुछ है बचा हुआ है, खत्म हो गया क्या इतना, पक्का हो तो गया था, 4 का 4 ही खा गया। शेषफल के बारे में तो अभी बोलना बाकी है ना, शेषफल या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, या फिर जो भाजक है ना, जो डिवीजर है उससे छोटा होगा। इसके बिना अधूरा है ये बात, इसके बिना पूरा अधूरा है। ठीक है, अब ये हो गया, अब हाँ हाँ ये कॉलेज लेवल। ठीक है, तो ये बात समझ आए कैसे हुआ। एक काम करते हैं हम लोग, अब जब पढ़ेंगे तो ऐसा तो बार बार लिखते नहीं रहेंगे ना हम लोग। रुको तो ये बात समझ आया सभी। अब एक काम करते हैं, भाजक को मैं n से डिनोट कर रहा हूँ, डिवाइजर है उसे, और भाज्य को m से, है ना, जो डिवाइडेंट है, और कोसेंट को q से, और रिमाइंडर को r से। तो हम लोगों का ये फार्मूला क्या बनेगा, अब देखो इस रूप में, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू m, उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि भाज्य रहता है ना, m इक्वल टू n q प्लस r, है ना, और जहाँ पे r के बारे में बोले तो क्या होगा, r का वैल्यू जो है या तो 0 या 0 से बड़ा रहेगा और n से छोटा रहेगा, डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, इतना बात समझ आए। चलो, वैसे मुझे पहले पढ़ाना था क्लास की स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्या है बीच में इधर फ्लो चल रहा है ना, वो टूट जाता है जब किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो। चलो, अब ये ऐसा नहीं है सिर्फ इस क्वेश्चन में काम आएगा, आगे जितने क्लास है वहाँ पे काम आएगा, मैं डिटेल में यहाँ पे बता दिया हूँ, आगे नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलो, तो हमें इस बार क्या दिया है, हमें दिया है कि a की पावर m इक्वल टू e, ये अपने पास गिवन है, हमें प्रूव करना है कि n m को डिवाइड करता है। ठीक है, तो डिवाइड करता है इसका मतलब ये है शेषफल 0 होना चाहिए। यहाँ पर भी तो कुछ वैसे ही है, ये देखो यहाँ पे r का वैल्यू 0 है ना, तभी तो डिवाइजर बोले हैं उसको, है ना, जो भाजक है करके, तो r का वैल्यू 0 होना चाहिए, ये बात है। तो अगर हम लोग ऐसा दिखा दें यहाँ पे तो बात बन जाए। ठीक, चलो 1 मिनट, m इक्वल टू r जो है वो, हाँ चलो, तो अभी मैं जस्ट बताया, हम लोग m को, किसी भी m को ऐसा लिख सकते हैं, n q प्लस r, किसी भी नंबर को। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा, n q प्लस r इक्वल टू e हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो इसको क्या करना है, अलग अलग, अभी a की पावर n q इंटू a की पावर r रह गया। ठीक है ना, फिर आगे, अच्छा हमें तो ये दिया है ना, ये तो अपने पास कॉमन रिजल्ट है। ठीक है, तो a की पावर n को मैं a की पावर n और q लिख देता हूँ, a की पावर r को रहने दो ऐसे, है ना, ये e की पावर q हो जाएगा यहाँ से,
इंटू ए की पावर आर इक्वल टू ई, आइडेंटिटी रहेगा तो ए की पावर आर इक्वल टू ई, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई ए आर से करेंगे तो ए की पावर आर इक्वल टू ई। अब ये आया, अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं आर के बारे में, आर के बारे में क्या बोल सकते हैं, आर के बारे में अब यहाँ क्या बोल सकते हैं, तो आर जो है आर, ठीक है रुको, तो आर जो है जो ऑर्डर ऑफ ए है एन, या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, है ना, ठीक है, ऐसी बात है कि नहीं। लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्या है, जो आर है वो 0 या 0 से बड़ा होगा और एन से छोटा होगा, तो आर जो है एन के तो बराबर नहीं हो सकता, पहली बात समझ आए। तो मैं इस रिजल्ट के कारण यहां से ये बताते हैं पहले, आर जो है वो एन से छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आर एन के बराबर होगा ही ना इस रूल के हिसाब से, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, मतलब एन जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसे ए की पावर में अगर रखें तो आइडेंटिटी दे रहा है, तो आर भी वैसे ही बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, कि वो आइडेंटिटी दे रहा है, तो वो कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं हो सकता। 100% आर जो है वो 0 होगा, क्योंकि ए की पावर 0 लगाए तो आइडेंटिटी ही देता है, ए की पावर 0 करें तो आइडेंटिटी ही देता है। और अगर कहीं ये 0 नहीं हुआ आर, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कर देगा कि एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा है ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा है जो उसका ऑर्डर बन रहा है, गलत हो जाएगा ना, कि ठीक है, क्योंकि उससे भी छोटा नंबर आर आइडेंटिटी दे रहा है, तो ऑर्डर तो इसे होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो इधर मान के चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, बात समझ आए। तो इसीलिए 100% है कि आर जो है वो 0 ही होना चाहिए, तो आर 0 हो गया यहाँ पे, तब आइडेंटिटी दे गया ये, है ना, यही एक पॉसिबल है। तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाइज मिला कि आर का वैल्यू जो है वो 0 है। अब आर का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू एन इंटू क्यू। अब एम बाई एन लिख सकते हैं इक्वल टू क्यू, मतलब एम जो एम है वो एन से पूरी तरह कट रहा है ना, ठीक है। तो एम डिवाइडेड बाई एन, इसका मतलब क्या हुआ कि एम जो है वो एन का भाजक है, बात समझ आए, ठीक है। चलो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के 2 थ्योरम और बचे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन और है, ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, एक क्लास और फिर ये चैप्टर खत्म, फिर इसके बाद बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे, है ना, ठीक है, फिर इतना ही पढ़ते हैं।